नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे, आपको एक ऐसा किस्सा से सुनाता हूँ कि कैसे कि आपकी जो एनर्जी है उसको बंधक बना लिया जाता है, बांध लिया जाता है। और ऐसा एक्चुअल में होता है। आपने बहुत बार इधर उधर से लोगों को बोलते हुए सुना होगा, किसी की आत्मा बांध ली, किसी का सूक्ष्म शरीर कैद कर लिया। मेरे साथ ये साक्षात हुआ था, लेकिन कैसे बचा वो भी आपको बताता हूँ। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है और कैसे आपको पता चलता है वो भी आपको चीज़ें बताता हूँ। ये रियल मेरे साथ घटना घटी थी कि जब मैं एक तरह से मेरा वो असाइनमेंट हो गया था कि तुम कैद हो गए, मेरी ही गलती से। कैसे हुआ था वो आपको बताता हूँ। बड़ी खास घटना है, आज तक कभी किसी को नहीं बताई। मैं नॉर्मल चीज़ें बताता भी नहीं कभी किसी को, कुछ नहीं, खाली यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों के काम आ जाए। कोई मनोरंजन के लिए नहीं, काम आने के लिए, आपको ज्ञान हो ताकि आप सीधे भगवान की तरफ, सीधे मार्ग में आगे बढ़ें। कभी भटके ना, भूले ना, इधर उधर गलत जगह पे ना जाएं। मैं ऐसे ही एक, अब मैं नाम नहीं बताना चाहता किसी का, क्योंकि वो ठीक है, भगवान ने सबको अपने अपने हिस्से के काम दिए हुए हैं। तो किसी का काम पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव होता है, किसी का मध्यम होता है, किसी का सेवा होता है, किसी ने लोगों से भगवान की तरफ चलाना किसी को। तो सबके अपने अपने वो सिस्टम है। मेरे जीवन का अपना लक्ष्य है मेरा, इसलिए मैं वो करता हूँ। तो एक दिन मैं ऐसे मोबाइल बैठा हुआ देख रहा था, हिमाचल में था उस टाइम मैं कहीं। तो मैं बैठा हूँ मोबाइल देख रहा, उसके ऊपर एक वीडियो आई। तो वो वीडियो जैसे आई, मैंने उनकी वीडियो देखी। तो अब वीडियो देखी तो उसमें वो दीक्षा दे रहे थे, तो उन चीज़ों को मैं पकड़ना जानता था कि कैसे इन चीज़ों से हम कनेक्ट हो सकते हैं, या कहीं पे कोई स्थूल रूप से कुछ भी कर रहा है उसकी एनर्जी से कैसे कनेक्ट हो जाना है, कैसे उसके साथ जुड़ जाना है। और वो जुड़ जाते हैं। कुछ लोग वैसे भी इमोशनली इस प्रकार के होते हैं कि किसी की भी एनर्जी से अपनी इच्छा से वो कनेक्ट कर लेते हैं। वो दीक्षा दे रहे थे, उन्होंने लोगों को दीक्षित किया। तो ऐसा मेरे मन में उनके प्रति भाव नहीं। कोई भी जो मुझे आत्मा दिखती है ऐसी, कोई शुद्ध काम करने वाला, ध्यान भजन करने वाला, भगवान का चिंतन करने वाला या दूसरों से करवाने वाला, तो ऐसे आत्मा के प्रति मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं कभी होता कि इसको देखूं क्या है क्या नहीं, इसको चेक करूं नेगेटिव है पॉजिटिव है। जो देख लिया बस, मैं सब में भगवान का रूप देखता हूं। तो जैसे उन्होंने कहा, हम ये इस प्रकार की कोई दीक्षा मैंने दी है। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, जो उनके शिष्य बैठे थे कपड़े पहन के पीले, तो उनको दीक्षा दी। जैसे उन्होंने उनको दीक्षा दी तो मैंने भी अपनी एनर्जी उधर से उनसे कनेक्ट कर दी कि आशीर्वाद ही है, आप आशीर्वाद मुझे भी दे दो, मैं भी इसको रिसीव कर लेता हूँ। तो जैसे ही, क्योंकि अभी वो दिमाग में स्मृति आ जाती है तो एनर्जी दोबारा कनेक्शन बनाने लग जाती है। तो मैंने मूर्खता ये कि बिना उसको जांचे परखे, आध्यात्मिक मार्ग ऐसा होता है कि इसको बहुत जांच परख के आगे चलना चाहिए। मैंने ये मूर्खता की तो मैंने उसको रिसीव कर लिया, उनको बुला लिया। उनको बुलाया तो एक शिवलिंग आ गया। शिवलिंग के ऊपर पुष्प देख के मेरा मन प्रसन्न हो गया कि भगवान से जोड़ने वाली शक्ति है। तो जैसे ही मैंने उसको जो करना था मैंने अपनी तरफ से रिसीव की, तो जैसे ही वो की, तुरंत, जैसे कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस के ही बाजार में फंस जाए और चूं 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 हॉर्न बजते हैं ना, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आए और भीड़ में फंस जाए, तो सारी गाड़ियां उसकी लाल लाइटें टूं 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 करनी शुरू कर देती हैं। तो जैसे ही मैंने वो रिसीव की, तुरंत एक मेरे अंदर धमाका हुआ और मेरी सारी इंडिकेशन वो रेड वाली जल गई। और मुझे एकदम से कहा गया कि अभी तक तो तू चल रहा था बड़े अच्छे आनंद से भगवान की मार्ग पे, दूसरों को भी चला रहा था, अच्छा कर रहा था। उन्होंने मुझे 2 शब्दों में कहा कि जो तुमने अभी किया, अभी तेरे जो आत्मा का बेड़ा, वो क्या कुछ शब्द बोला था, मुझे शब्द अच्छे से याद नहीं, कि तेरी अब आत्मा का, उनके कहने का जो आवाज़ आई मुझे कि नीचे गिरने का अब कोई अंत नहीं है, तो इतना नीचे गिर जाएगा, अब नीचे चला जाएगा, फंस जाएगा। क्योंकि मार्ग कौन सा मार्ग तो था, हरि की तरफ चलने का, भगवान की तरफ। एक गलती कर दी, बिना किसी को उसको जांचे परखे किसकी एनर्जी कैसी है, उससे एक दीक्षा ग्रहण कर ली मैंने। तो जैसे ही वो ग्रहण की मुझे, और वो तुरंत हुआ, जैसे ही मुझे वो सुनाई दिया कि अब
तेरे जो बेड़ा गर्क होगा उसका कोई अंत नहीं है। तो ये सुना, मैं हाथ पैर मेरे कांप गए कि ये क्या हो गया। वो सारे मेरे सायरन रेड वाले बज गए, एकदम टू 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 टू। मेरी पागलों जैसी 1 मिनट के अंदर स्थिति हो गई कि मैं तो घबरा गया, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। अरे ये क्या हो गया एकदम से, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से आए। मैं जो कर सकता था मैंने फटाफट उसको कट किया, एनर्जी को कट किया। उसके बाद कुछ प्रोसेस मैंने अपने जो जानता था वो किए मैंने, जितने मुझे समझ में आए। फिर प्रार्थना की, अब मुझे आगे का मार्ग बताओ, इनसे पीछा छुड़ा दो। कौन थे वो? कोई भूत पकड़ने वाले महाराज थे। भूत पकड़ने वाले भूत पुरेत लोगों के निकालते थे। तो मैंने बैठे बैठे कि चलो कोई साधु संत जैसा दिखता है तो उनके प्रति मेरे मन में वो भाव रहता है। ऐसा ही बस भाव था कि साधु। अब हुआ क्या, क्योंकि एकदम से उस दीक्षा को ग्रहण करने का अर्थ था कि मैं चाहे अपने आप में कुछ भी हूँ, लेकिन जब मैंने अपने आप को किसी ऐसी एनर्जी के प्रति झुका दिया जो एनर्जी भगवान की तरफ चलने, वो नाम बेशक लाखों बार लें कि हम भगवान की तरफ आपको दीक्षा दे रहे हैं, ये तंत्र की दीक्षा है, भगवान शिव की है, लाखों नाम ले, लेकिन वो मकसद उनका कुछ और ही है। YouTube के ऊपर 99% आपको यही मिलेंगे, 1% या 2%, 3% होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो एकदम प्योर पॉजिटिव सकारात्मक भगवान की तरफ चलने वाले हैं। बाकी लोगों के जीवा के ऊपर चाहे वो कुछ भी कहें, हम आपका ये कर देंगे, अंदर से कुछ और ही खेल चल रहे हैं। अंदर से क्या हो रहा है, दूसरे की आत्मा को कैप्चर करना, उसकी सारी शक्ति को ग्रहण करके अपने हिसाब से उसको काबू करके चलाना। अब वो क्या हो गया था, मैंने कुछ, क्योंकि वो भगवान की मेरे ऊपर ऐसी कृपा है, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। अगर उस टाइम पे मुझे उन्होंने अलर्ट ना किया होता और मेरे सारे सायरन ना बजे होते, तो मेरी आत्मा का क्या होना था कि अभी मैं चाहे कितना भी नाम जप मंत्र जाप कुछ भी करता रहता, उसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रहना था। वो सारी शक्ति किसी दूसरे ने, क्योंकि मैंने उनके साथ एक कनेक्शन डेवलप ऐसा कर लिया कि मेरी सारी शक्ति वहाँ पे जाके उनके पास स्टोर होनी थी, और उन्होंने उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से वो लोगों के भूत प्रेत निकालने के लिए करना था। और मैंने सारा जीवन क्या, शायद कई युग लग जाते, 1 युग 2 युग 3 युग, मुझे नहीं पता उसका, शायद अनंत काल के लिए मेरी आत्मा ने वहाँ पे बंदी हो गई थी वो। यानी एक तरह से मेरे सूक्ष्म शरीर के ऊपर उनका अधिकार था। मैं यहाँ पे बैठा कोई भी काम करता रहूँ मैं, लेकिन मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ एक कनेक्शन उनका ऐसा हो गया था कि वो उससे लगातार उन्होंने अपनी इच्छा से काम करवाना था। मेरी सारी शक्ति इस्तेमाल गलत रास्ते में होनी थी। गलत तो नहीं है, चल उनका ठीक है वो अपने आप में जो है, लेकिन वो मेरे हिसाब से एकदम गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा मार्ग अलग है। उनका मार्ग भूत प्रेत पकड़ना, वो दूसरों का ये करना, वो मार्ग मेरा नहीं है। अगर भगवान ने उस दिन मेरी रक्षा ना की होती तो यानी मेरी आत्मा कभी ऊपर उठ ही नहीं सकती थी। इसी प्रकार से वहाँ हजारों लोगों को जो दीक्षा दी जाती है वो सब ऐसे गर्क में पड़ गए। उनका क्या होगा, क्योंकि उनके पास एक अपना, उन्होंने बहुत बड़ा एनर्जी का, इस प्रकार के जितने भी और भी लोग होते हैं, कुछ नेगेटिव वाले भी होते हैं, प्योर नेगेटिव वाले, प्योर कुछ आधे नेगेटिव, कोई 50-50 ऐसे मिक्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों की एनर्जी को कैप्चर करते हैं, उनकी एनर्जी पकड़ेंगे, अपने पास डाल लेंगे। आप कुछ भी, आप भोजन करो या कुछ अच्छे से अच्छे दान पुण्य जो भी करोगे, आपकी एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफ़र दूसरी तरफ होती रहेगी। आप उसका इस्तेमाल अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। आपने ये करना है वो करना है, कुछ भी नहीं आप कर सकोगे। तो मैंने उसको, मुझे उसके बाद भी काफ़ी दिन शंका रही कि क्या मेरा वो क्लियर हो गया। मैं जो समझता था, मुझे जो चीज़ें समझ में आई कि ये करना, तो वो मैंने करके वहाँ से पीछा छुड़वाया हाथ जोड़ के कि मुझे छोड़ो, मैंने गलती से छोटी सी, बस ऐसे ही एक भाव के कारण इतनी सी मैंने गलती कर दी, और मेरी सारी एनर्जी उधर एक वो हो जाता है, समझो कागजी। जैसे आपने लिख लिया कोई चीज़, आपने रेंट पे ले ली, 1 साल के लिए ले रहा हूँ, आप बीच में कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही उसका अर्थ ये होता है कि ऐसी जगह से दीक्षा लेने का कि एक बार आपने वहाँ से दीक्षा ले ली तो आप अपनी इच्छा से भगवान की, अगर आप कहो मुझे मुक्ति मोक्ष भगवान की तरफ बढ़ना है, कोई और अच्छे काम करने हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जीवन आप जैसा चाहोगे वैसा आप जी लोगे, आपको फुल सपोर्ट भी उनकी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आपकी आत्मा अनंत काल तक उनकी बंदी रहेगी, क्योंकि उनके पास
जो शक्ति है वो समझो हिमालय पर्वत जैसी, और आपकी भी शक्ति उन्हीं में जुड़ गई, तो आप अपने आप में खाली। फिर जो आपको वो ऑर्डर देंगे, ये करो वो करो वो करो, आप वही करोगे पूरा पूरा, शायद कई युगों तक, जब तक भगवान प्रलय करके रीसेट नहीं करेंगे तब तक आपकी आत्मा। ऐसा ही इंटरनेट के ऊपर होता है। इंटरनेट पे सिर्फ किन लोगों को सुनना चाहिए? जो साधु संत है, जिनका हमको 100% पक्का पता है ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है, हमारे पास उसकी। तब का मैं एक बार जला हुआ, यानी तब मेरे साथ जो घटना हुई सो हुई। उसके बाद अभी जिसको भी मैं देखता हूँ, पहले अगर मुझे उससे कोई रत्ती भर उसको सुनना भी है तो उसकी पहले मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ये किस प्रकार का है क्या नहीं है, इसकी आवाज़ सुनने से मेरी कोई एनर्जी तो नहीं जा रही। आम लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो गया। थोड़ा सा हाथ घूमेगा, आपकी सारी एनर्जी काट के उधर ले जाते हैं, सारी की सारी, और नाम उनकी जीवा पे राम का। तो ऐसा उस टाइम पे मेरे साथ सूक्ष्म रूप से हुआ था, लेकिन वो भगवान की मेरे ऊपर जो कृपा हुई, जिसके कारण उन्होंने मेरी रक्षा कर ली, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे हाथ पैर कंप गए थे जब मैंने वो शब्द सुने कि अब तेरे जो आत्मा गर्क में जाएगी उसका कोई अंत नहीं होगा। ये शब्द सुने तो मुझे समझने में शायद कई दिन लगे कि क्यों गई थी, क्या हुआ था, वो चीज़ें काफ़ी। तो जब भी आपने किसी के साथ जुड़ना है, किसी से दीक्षा लेनी है, तो एकदम शुद्ध सात्विक भगवान से जुड़ी हुई आत्मा, एकदम प्योर पॉजिटिव। ना तो तंत्र से कोई डर होता है कि तंत्र कोई ख़राब चीज़ है, ऐसी नहीं। तंत्र भी भगवान शिव का है, भगवान शिव से जोड़ता है। लेकिन जब ऐसा हो जाता है कि किसी गलत आदमी से आप जुड़ गए, तो आपकी आत्मा वहाँ युगों तक उसकी बंदी हो जाती है, युगों तक, और वो आपकी सारी ऊर्जा चूसते जाएंगे। जैसे किसी के पेट में कीड़े हो और उसको कितने भी बादाम खिलाते रहो, कीड़ा सब खा जाएगा। आप सेम चीज़ें एक्चुअल में स्थूल शरीर में होती हैं, सूक्ष्म संसार में होती हैं। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच के आप रहना और अपने आप ध्यान भजन करो। उसका क्या फ़ायदा होता है? बिना गुरु, आपका गुरु नहीं है कोई बात नहीं, आप ध्यान भजन अगर करते रहोगे, अगर कभी भी आपका ऐसा पैर पड़ गया, तो उस टाइम पे मेरे पास वो गुरु नहीं थे, तो फिर मैंने उसके बाद एकदम उसके ऊपर मैंने संकल्प तेज कर दिए, एकदम बढ़ा दिए कि हे भगवान, मेरे वो जो गुरु हैं जिनके साथ मेरा ऊपर से ही साइन हो चुका है, कौन मेरे गुरु होंगे, मुझे उनसे मिलाओ, मुझे समझ में आए कौन है कौन नहीं, तो मैं उनसे दीक्षा लूँ, ताकि अगर आगे से कोई ऐसी चीज़ हो तो मेरी रक्षा हो जाए। गुरु यही काम करते हैं। तो उसके बाद थोड़े ही टाइम में फिर गुरु मिल गए, फिर उनसे दीक्षा हो गई। हुई तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर बड़े आराम से, बड़ी मुश्किल करके हुई, क्योंकि आम लोगों की निगाह अलग होती है। फिर गुरु की सुरक्षा में आने से ये होता है कि आपका कोई अहित नहीं कर सकता। अगर कोई आपके ऊपर नेगेटिव, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, कोई लुमिनाटी, कुछ भी आपके ऊपर करना हो, तो गुरु आगे पहले धनुष तान के खड़ा रहेगा सूक्ष्म रूप से। गुरु की पूरी ऊर्जा आपकी रक्षा करती है। गुरु के पास शक्ति धरती से लेके आसमान तक, और आपने कहीं गलत पैर डाल दिया तो आपको बार बार इंडिकेशन देगी, आपको बार बार उस काम में फेल करेगी, 100 तरह से समझाएगी। अगर किसी का अति दृढ़ निश्चय हो कि उसने खड्डे में गिरना है, तो उसको छोड़ के बाकी सबको गुरु रक्षा कर लेते हैं। जो एक बार गुरु बोल देता है कि गुरु आपकी रक्षा में हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करो, अगर कभी भूल जाएं, रोज़ रोज़ ऐसी प्रार्थना करें, तो गुरु हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये गुरु का महत्व। फिर गुरु का मुझे प्राप्ति हुई तो उस जंजाल से छूटा नहीं। तो आज अगर मैं यहाँ आपको कुछ बोलता भी, बताता भी, तो शब्द मेरे होते, भाषा कहीं और से आनी थी, जहाँ से मेरी एनर्जी कैद हो गई थी। वो होती है कैद, सूक्ष्म रूप से आपका पूरा जंजाल कैद हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते। तो इन चीज़ों से बहुत सावधान रहें। बाहर से कोई कैसा भी दिखता हो, उनको अपने अंतर चेतना से, अपनी बुद्धि से, भगवान से प्रार्थना करके उनसे पूछें, भगवान से किसी से दीक्षा लेने से पहले, क्या ये आदमी सही है, इसकी तरफ चलना सही है। जैसे बहुत सारे अच्छे साधु संत हैं हमारे, तो उनके पास जाएँ। शंकराचार्य हैं, तो किसी भी शंकराचार्य से ले लें, दीक्षा लेनी है, कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे गुरु अच्छे से अच्छे पढ़े हैं, प्रेमानंद महाराज है, और बड़े बड़े गुरु हैं। कुछ गुरु ऐसे हैं जिनको मीडिया ने, जो एकदम हाई क्लास के पहुंचे हुए हैं, जब मैंने उनकी स्कैनिंग की, कि उनकी स्कैनिंग करनी कोई आसान काम नहीं, इतने हाई क्लास के, लेकिन मीडिया ने उनको ऐसा बदनाम कर दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये जेल में, सारे के सारे फ्रॉड
जो शैतानी काम वो मीडिया ने किए। लेकिन ऐसे बहुत सारे अच्छे गुरु हैं जो गुफाओं में बैठे हैं, जंगलों में, तो आप किसी से भी जुड़ के अपना कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।